नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होगे। साथ ही आप अपने इस दिवाली को बहुत एंजॉय किए होगे। इसी तरह से चलो आज के मेडिटेशन सेशन को भी एंजॉय करते हैं। एक शांत जगह पर बैठे अपने हेडफोन पहनें और इस वीडियो को सुने ताकि आप पूरी तरह से इस अनुभव में डूब सकें। तो चलिए आज के मेडिटेशन के सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मेडिटेशन में बैठने का सही तरीका सीखते हैं। आपके स्क्रीन पर कुछ इमेजेस दिखाना चाहूंगा जिससे आप ठीक से समझ पाओगे आपको कौन सी पोजीशन में बैठना है। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, चाहे तो आप किसी कुर्सी पर बैठ सकते हैं या फ्लोर पर, बस आपका स्पाइन सीधा और रिलैक्स हो। अपनी गर्दन को सीधा रखें। ध्यान रहे हमारी आंखें झुकी हुई न हो। अपनी नजरों को एकदम सामने की ओर करें। अपनी हाथों को ध्यान मुद्रा में रखें। आराम से बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद करें और धीरे धीरे गहरी सांस लें। अपने शरीर को रिलैक्स करें। अपने सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। अपने मन में ये इरादा रखें कि आप इस वक्त खुद को बेहतर बनाने का संकल्प ले रहे हैं। आपको अपने जीवन को सर्वोत्तम बनाना है। अपने मन में एक हल्की सी मुस्कान लाएं और इस सच्चाई को महसूस करें कि आप खुद को समय दे रहे हैं। आप अपने आप से जुड़ रहे हैं। आप अपनी गहरी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। यही एक्सरसाइज पूरे मेडिटेशन में करते रहे। हर सांस के साथ अपने शरीर को हल्का महसूस कीजिए, जैसे सारी चिंताएं, सारे तनाव धुंध बनकर गायब हो रहे हैं। अब अपने मन में ये एहसास जगाएं कि बस यही पल है, यही आपका सच्चा समय है। आज का हमारा टॉपिक है थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। इसका मतलब है अपनी सोच को उन पारंपरिक या पुराने तरीकों से परे ले जाकर कुछ नया और इनोवेटिव सोचना। इस सेंटेंस का तब उपयोग होता है जब हमें किसी समस्या या चुनौती को सुलझाने के लिए अपनी सोच को किसी अलग दृष्टिकोण से देखने की जरूरत होती है, यानी हम अपने दिमाग को उन नॉर्मल पैटर्न्स और बाउंड्रीज से बाहर निकालते हैं। जैसे हर 6 महीने में हमारे फोन के सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं, उनमें कुछ नए फीचर्स ऐड हो जाते हैं। वैसे ही हमें हमारे पुराने विचारों के साथ नए अच्छे विचारों को अपनाना होता है। आप पुराने तरीकों से हटकर कुछ अलग सोचने की कोशिश करते हैं। जब आप किसी समस्या का समाधान पुराने तरीकों से नहीं कर पाते, तब आपको कुछ नया सोचने की जरूरत होती है। पुराने रास्ते नहीं चल रहे हों, तो नया रास्ता ढूंढना ही एक बेहतर विकल्प होता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप अपना व्यवसाय चला रहे हैं और आपकी सेल्स बहुत कम हो गई है। अब तक आपने केवल पारंपरिक मार्केटिंग, जैसे पोस्टर या अखबार में विज्ञापन किया था, लेकिन अब आपको एक नए तरीके की जरूरत है। ऐसे में आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव वीडियो और ऑनलाइन कस्टमर इंटरैक्शन करना शुरू करते हैं। ये नए विचार से आपके ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगती है। ये है आउट ऑफ द बॉक्स सोच। आउट ऑफ द बॉक्स इस कॉन्सेप्ट को अपनाने के लिए एक और आसान तरीका है। आपकी सोच रचनात्मक होनी चाहिए।
यानी आपको क्रिएटिव तरीके से सोचने की जरूरत है। रचनात्मकता का मतलब केवल नया बनाना नहीं है, बल्कि इसे इस तरह से प्रस्तुत करना कि वह हर किसी के दिल को छू सके। जब हम कुछ अलग और दिलचस्प सोचते हैं, तो यह दूसरों को भी आकर्षित करता है। एक शिक्षक अपने छात्रों को केवल ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाने की बजाय हर हफ्ते एक नई एक्टिविटी कराते हैं। ये तरीका बच्चों की पढ़ाई में दिलचस्पी और भी बढ़ा देता है। इस रचनात्मक सोच से पढ़ाई और भी मजेदार, यादगार और सबसे बड़ी बात आसान हो जाती है। आउट ऑफ द बॉक्स यानी हमें बॉक्स की बाउंड्रीज के बाहर देखना होता है। आसान भाषा में समझे तो हमें हमारी बाउंड्रीज को तोड़ना पड़ता है। जब भी हम कुछ नया करना चाहते हैं, तो अक्सर हमारे मन में कुछ डर और संदेह पैदा होते हैं। ये हमारे अंदर की बाउंड्रीज होती हैं, जो हमें नई दिशा में सोचने से रोकती हैं। इन्हें तोड़कर आगे बढ़ना ही आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की असल पहचान है। एक युवा जिसने कभी भी पब्लिक स्पीकिंग नहीं की, अपने डर को तोड़ने का निर्णय करता है। वह धीरे धीरे छोटे ग्रुप्स में बोलना शुरू करता है और एक दिन एक बड़े मंच पर जाकर अपनी कहानी साझा करता है। अपनी सीमाओं को तोड़ने से उसे एक नई पहचान और आत्मविश्वास मिलता है। यही है आउट ऑफ द बॉक्स सोच की ताकत, जो उसे उस मुकाम तक ले जाती है जिसे पाने की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इन उदाहरणों से आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का मतलब और आसान हो जाता है। ये हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने डर और पुरानी आदतों को तोड़कर नई सोच को अपना सकते हैं, जिससे हमारी जिंदगी में एक नई ऊर्जा और रचनात्मकता आ सके। अब जानेंगे हम आउट ऑफ द बॉक्स कैसे सोच सकते हैं। पहला है, आप ओपन माइंडेड रहिए। जब आप खुले मन से सोचते हैं, तो आप नए विचारों को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं और पुराने विचारों को चुनौती देने से भी पीछे नहीं हटते। इसका मतलब यह नहीं कि हर चीज को तुरंत बदलना है, बल्कि इसका मतलब है नए नजरिए से चीजों को देखना। मान लीजिए आप एक टीम मीटिंग में हैं और आपका कोई सहकर्मी आपके प्रोजेक्ट के लिए नया सुझाव देता है जो आपके मन मुताबिक नहीं होता। अगर आप ओपन माइंडेड हैं, तो आप उसे सुनेंगे, विचार करेंगे और उसकी बातों को समझेंगे। हो सकता है उस सुझाव से आपको बेहतर रिजल्ट मिल सके। ओपन माइंडेड सोचने से नए रास्ते मिलते हैं और संबंध भी बेहतर होते हैं। दूसरा है कि आप एक्सपेरिमेंट कीजिए। नए तरीके अपनाने और गलतियों से सीखने की हिम्मत करें। जितना अधिक आप नए तरीकों से चीजों को आजमाएंगे, उतना ही आप अपनी सोच का दायरा बढ़ा पाएंगे। मान लीजिए आप खाना बनाने के शौकीन हैं और हमेशा एक ही तरह से अपने पसंदीदा व्यंजन बनाते हैं। एक दिन आप तय करते हैं कि आप उसमें कुछ नई सामग्री डालकर देखेंगे, चाहे वह कैसे भी बने। हो सकता है आपका नया एक्सपेरिमेंट इतना बेहतरीन बने कि वही नया तरीका आपकी पहचान बन जाए। जीवन में नए स्वाद की तरह नए अनुभव भी लाते रहें। तीसरा है, आप अलग दृष्टिकोण से सोचें। किसी भी परिस्थिति को अलग अलग नजरियों से देखने की कोशिश करें। हो सकता है एक नई दृष्टि से आपको वह समाधान दिख जाए जो अभी तक नहीं दिख रहा था। मान लीजिए आपने अपने व्यवसाय में बहुत मेहनत की, लेकिन
बिक्री कम हो रही है। आप सिर्फ ग्राहक की नजर से सोचते रहे हैं कि वे क्यों नहीं खरीद रहे, लेकिन अगर आप एक नए दृष्टिकोण से सोचें, जैसे अपने प्रतियोगियों की तरह सोचना या फिर एक कस्टमर बनकर सोचना कि आपको क्या चाहिए होता, तो शायद आपको अपने बिजनेस को बेहतर बनाने का नया तरीका समझ आ जाए। एक नया दृष्टिकोण कई बार बड़े बदलाव ला सकता है। चौथा है, अपने अंदर जिज्ञासा रखिए। छोटे छोटे सवालों से ही बड़े उत्तर मिलते हैं। जब आप छोटी छोटी बातों के पीछे की वजह समझने की कोशिश करते हैं, तो आपका नजरिया और भी गहराई में चला जाता है। जिज्ञासा आपके नॉलेज को बढ़ाने में मदद करती है। एक फेमस वैज्ञानिक न्यूटन की कहानी है। उसने पेड़ से गिरते सेब को देखकर सवाल उठाया कि यह हमेशा नीचे ही क्यों गिरता है। इसी जिज्ञासा से गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जन्मा। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि आउट ऑफ द बॉक्स सोच एक ऐसी कला है जो जीवन में बड़े बदलाव ला सकती है। इसे अपनी आदत बनाकर हम हर रोज नई प्रेरणा पा सकते हैं, नए अवसर ढूंढ सकते हैं और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। अब आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। खुद को अपनाना और समझना ही हमें जिंदगी के हर पहलू में सच्ची खुशी और शांति की ओर ले जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये अनुभव अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि आपके दोस्त, आपके परिवार भी इस सुकून का एहसास करें, तो इस मेडिटेशन सेशन को उनके साथ शेयर कीजिए। और हमारे चैनल चित्त नियमनम को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन जरूर दबा लें, ताकि हर दिन आप खुद को और करीब से जान सकें और हर पल को पूरी तरह से जी सकें। मैंने कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आप सच में मेडिटेशन के सेशन को सीरियसली करना चाहते हो तो वो लिंक जरूर चेक करें। अभी मैं अलविदा करता हूं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।